वो ट्रांजेक्शन बहुत रियल लग रहा था, बहुत ही जेन्युइन ट्रांजेक्शन लग रहा था। फॉर एग्जांपल उसके अंदर पिन भी सही थी, सीवीवी भी सही थी, सब वैल्यू जो भी आपका कार्ड का डेटा आप डालते हो वो सब सही था, लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड था। कैसे पता लगेगा? हो सकता है कि आपका कार्ड कहीं खो गया हो, किसी ने उठा लिया हो, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई हो, तो जिसने भी आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई है उसके पास आपका सारा डेटा है, कुड बी पॉसिबल, और अब आप उसने आपका कार्ड यूज़ कर लिया और ट्रांजेक्शन कर लिए। अगर ऐसा भी हो गया है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाय एवरीवन, मैं रमेश चूक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द डोमेन पोडियम में, जहां हम चर्चा करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शंस को सेफ और सुरक्षित कर सकते हो। आप कैसे इंश्योर कर सकते हो, और नॉट ओनली यू, आपके साथ आपका बैंक किस तरह से ये इंश्योर कर सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रॉड एंड डिस्प्यूट की। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप किसी मर्चेंट स्टोर पे या ऑनलाइन वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, जब कभी कोई शॉपिंग कर रहे हो या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या डेबिट कार्ड या किसी और तरीके से, राइट, क्यूआर कोड और कोई भी पेमेंट मेथड, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो और आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल है, यह संभव है कि ये ट्रांजैक्शन आप खुद ना करके कोई और कर रहा है जिसने कि आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कभी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिस मर्चेंट पे, वो मर्चेंट एक फ्रॉडुलेंट मर्चेंट है और उस मर्चेंट ने आपकी कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लिया है, राइट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी आप नेट बैंकिंग पे या किसी वेबसाइट पे या आप कभी भी किसी फिजिकल मर्चेंट स्टोर पे जब ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपका बैंक ये कैसे इंश्योर करता है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है कि आप अपने कार्ड को या अपने जो भी पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो, वो आप एक ही कंट्री में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो और पिछले 1, 2, 3 साल से आप लगातार सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट ऑल ऑफ द सडन या तो आप इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में किसी दूसरे इंटरनेशनल मर्चेंट पे जाके ट्रांजैक्शन करते हो, या इंडिया में बैठे बैठे आप किसी फॉरेन मर्चेंट की वेबसाइट पे, इंटरनेशनल मर्चेंट वेबसाइट पे जाके वहाँ ट्रांजैक्शन करते हो। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज लाइक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बिकॉज आपका कार्ड जो है वो इंडिया का है, लेकिन आपका जो मर्चेंट है जिसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, वो एक इंटरनेशनल मर्चेंट है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक के पास ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन सा सिस्टम होता है जिससे बैंक ये आइडेंटिफाई करता है कि ये सब ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, और अगर फ्रॉड है तो उसको डिक्लाइन करे ताकि बैंक उसको अप्रूव ना करे उस ट्रांजैक्शन को। इसी तरह के बहुत सारे सवाल काफ़ी लोगों के हो सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस फ्रॉड एंड डिस्प्यूट की सीरीज के अंदर आपके इस तरह के हर सवाल का जवाब मिल जाए। और नॉट ओनली दिस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप बैंकिंग सिस्टम्स को समझना शुरू करेंगे। बिकॉज अगर आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अननोन URL पे क्लिक ना करें, किसी भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसका आपको भरोसा नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक ना करें, अपनी अकाउंट डिटेल, अपने क्रेडेंशियल्स किसी के साथ शेयर ना करें, कोई भी कॉल आती है तो आप उस कॉल के ऊपर अपनी किसी भी टाइप की बैंकिंग डिटेल्स को कभी भी शेयर ना करें। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी सारी मिस्टेक्स करनी बंद कर देंगे, और इसके साथ अगर आप किसी बैंक से आप एसोसिएटेड है, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर आप उसके सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझेंगे, अगर आप उसकी फ्रॉड मॉनिटरिंग को समझेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका ट्रांजैक्शन, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैसा बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। और मेरा पूरा प्रयास है कि इस सीरीज के अंदर हम आपको इसी तरह की नॉलेज को शेयर करें, जिससे कि आपको अपने बैंकिंग सिस्टम पे, अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे
और जिस भी टाइप का पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहे, आप खुद भी मिस्टेक्स ना करें और दूसरों को भी बोलें कि वो भी ऐसी मिस्टेक्स ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद ना सिर्फ आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हों, जबकि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिले, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको भरोसा हो कि बिहाइंड द सीन ट्रांजैक्शन के पीछे आपका बैंक आपके अकाउंट, आपके ट्रांजैक्शन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, फ्रॉड एंड डिस्प्यूट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और कुछ टॉपिक हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एज अ कस्टमर, एज अ कार्ड होल्डर, आपको दो चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है फ्रॉड असेसमेंट। क्या मतलब है फ्रॉड असेसमेंट का, या फ्रॉड मॉनिटरिंग, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। फ्रॉड असेसमेंट, फ्रॉड मॉनिटरिंग, फ्रॉड स्क्रीनिंग। कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक फ्रॉड इंजन होता है, या उसको फ्रॉड गार्ड बोल लो, या किसी भी टाइप का फ्रॉड सिस्टम होता है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन की पूरी असेसमेंट करता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन एक ट्रस्टेबल सोर्स से है या नहीं है, क्या ये ट्रांजैक्शन जिस कार्ड होल्डर से ये कार्ड लिंक है उसी ने किया है या नहीं किया है, क्या इस कार्ड के अंदर, वो इस ट्रांजैक्शन के अंदर किसी टाइप की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है एज ए यूज़र ऑफ एनी बैंकिंग सर्विसेज और एनी कार्ड और सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट, कि आपका हर सिंगल ट्रांजैक्शन, चाहे आप ऑनलाइन करें और चाहे आप उसको किसी फिजिकल मर्चेंट से करें, हर ट्रांजैक्शन एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रॉड असेसमेंट से होकर निकलता है। इसके मायने ये है कि अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस है जिससे कि बैंक को डाउट हो कि ये ट्रांजैक्शन रियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, इट कुड बी अ फ्रॉड, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को अपफ्रंट प्रिवेंट कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको डिक्लाइन कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये समझे कि आपका ट्रांजैक्शन सेफ है और सिक्योर है, पूरी फ्रॉड असेसमेंट हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि मान के चलो कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा था जो कि अप्रूव हो गया और फ्रॉड सिस्टम के अंदर से वो डिटेक्ट नहीं हो सका, मतलब वो ट्रांजैक्शन बहुत रियल लग रहा था, बहुत ही जेन्युइन ट्रांजैक्शन लग रहा था। फॉर एग्जांपल उसके अंदर पिन भी सही थी, सीवीवी भी सही थी, सब वैल्यू जो भी आपका कार्ड का डेटा आप डालते हो वो सब सही था, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन फ्रॉड था। कैसे पता लगेगा? हो सकता है कि आपका कार्ड कहीं खो गया हो, किसी ने उठा लिया हो, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई हो, तो जिसने भी आपकी इन्फॉर्मेशन चुराई है उसके पास आपका सारा डेटा है, कुड बी पॉसिबल, और अब उसने आपका कार्ड यूज कर लिया और ट्रांजैक्शन कर लिया। अगर ऐसा भी हो गया है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस को भी हैंडल करने के लिए एक डिस्प्यूट का सिस्टम होता है बैंकिंग में, जिससे कि आपके इस टाइप के सारे केसेस जो कि फ्रॉड केसेस हैं, आपका पैसा या आपका अमाउंट जो है डेबिट हो चुका है आपके अकाउंट से, आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से और एनी अदर टाइप ऑफ अकाउंट से, उस केसेस में भी अगर ट्रांजैक्शन एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन था जो कि बैंक का सिस्टम उसको नहीं पकड़ सका बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बिकॉज उसके अंदर सब कुछ चीज़ें जो भी वैलिडेशंस हुए वो बहुत जेन्युइन लग रहे थे, इवन दो वो डिस्प्यूट सिस्टम के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो और आप ये क्लेम कर सकते हो कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया, मे बी समवन एल्स कुड हैव डन इट। तो जिसने भी किया है वो एक फ्रॉडुलेंट केस था, फ्रॉडुलेंट मर्चेंट था या फ्रॉडुलेंट पर्सन था, उसने ये ट्रांजैक्शन किया है, तो प्लीज मेरे को मेरी मनी रिटर्न कर दो। तो देयर इज अ प्रोसेस। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों को समझ के चलना है कि पहला ये कि फ्रॉड असेसमेंट है, दूसरा ये कि फ्रॉड असेसमेंट होने के बावजूद भी अगर ट्रांजैक्शन पकड़ में नहीं आया और उसको अप्रूवल हो गया है, डिक्लाइन नहीं कर सका बैंकिंग सिस्टम, तब भी आपको बैंक एक डिस्प्यूट की सर्विसेज देता है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को रिफंड करवा सकते हो। हम डिटेल में बात करेंगे डिस्प्यूट की अगले सेशन में, बट आज के इस सेशन में हम सिर्फ फ्रॉड की बात करेंगे। पहला है रियल टाइम मॉनिटरिंग
और दूसरा है नियर रियल टाइम। क्या मतलब है इसका, एक एक करके दोनों को कवर करेंगे। तो और एग्जांपल्स के साथ मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरे समझाने की कोशिश करूँ कि बैंक कैसे आपकी मॉनिटरिंग, आपके हर ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग करता है रियल टाइम और नियर रियल टाइम के अंदर। एज अ कार्ड होल्डर और अकाउंट होल्डर, आपने या तो अपना फिजिकल कार्ड यूज़ किया है, या आपने कार्ड नंबर ऑन किसी वेबसाइट पे यूज़ किया है, और या फिर आपने डिजिटल वॉलेट के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया है, किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया है। तो सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन मर्चेंट से एक्वायरर के पास जाता है, एक्वायरिंग सिस्टम थे, एक्वायरिंग सिस्टम से कार्ड नेटवर्क के पास, कार्ड नेटवर्क फॉर एग्जांपल वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे, और वहाँ से वो इश्यूअर के पास आता है। इश्यूअर मीन्स कि जो बैंक से आपने कांटेक्ट किया है कार्ड लेने के लिए और बैंक आपको कार्ड देता है, सो दैट बैंक इज द इश्यूअर ऑफ योर कार्ड। मतलब जो बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है वो इश्यूअर होता है। तो आप ये समझो कि इसके अंदर मर्चेंट, एक्वायरर, कार्ड नेटवर्क और फाइनली ट्रांजैक्शन आ गया है इश्यूअर के पास। तो अब इश्यूअर की स्टोरी समझेंगे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर इश्यूअर किस तरह से इंश्योर करता है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर फ्रॉड की असेसमेंट कैसे हो। जैसे ही ट्रांजैक्शन इशूइंग सिस्टम के पास आता है, तो अब शुरुआत में ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी टाइप के बेसिक वैलिडेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्ड रिलेटेड, कि आपका कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं है, और ये कार्ड जो है ऐसी बैंक से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, आपकी एक्सपायरी डेट सही है या नहीं है, आपने जो CVV डेटा है वो सही है या नहीं है, पिन सही है या नहीं है, EMV जो आपकी चिप होती है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आपके बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं एक कार्ड के ऊपर, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो वो सारे वैलिडेशंस एक इशूइंग सिस्टम करता है, और जो सिस्टम, जो मॉड्यूल इन सारे वैलिडेशंस को करता है, उसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन इंजन, या उसको स्विच बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन स्विच। तो आप ये मान के चलो कि सारे वैलिडेशन कार्ड से रिलेटेड, कार्ड होल्डर से रिलेटेड, और उसके बाद वेदर आपके पास बैलेंस है या नहीं है, सफिशिएंट फंड है या नहीं है, अगर आपकी कोई लिमिट्स है, डेली लिमिट, मंथली लिमिट, तो जिस भी टाइप के अकाउंटिंग से रिलेटेड भी वैलिडेशंस है, ये सारे वैलिडेशंस जो सिस्टम करता है, उस सिस्टम को ऑथराइजेशन इंजन या ट्रांजैक्शन स्विच बोलते हैं, राइट। तो ऑथराइजेशन इंजन ने आपके ये सारे वैलिडेशन किए। अब इन वैलिडेशंस को करने के बाद ऑथराइजेशन इंजन रिस्पॉन्स को वापस नहीं भेजता कार्ड नेटवर्क को। वो क्या करेगा, वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर ये सारे वैलिडेशंस को करने के बाद वो ट्रांजैक्शन को होल्ड करेगा, आपका ट्रांजैक्शन स्विच या ऑथराइजेशन इंजन, और फिर आपकी ट्रांजैक्शन को वो फॉरवर्ड कर देगा फ्रॉड इंजन को, यानी कि फ्रॉड सिस्टम को, कि आई हैव डन माई जॉब, ओके, आई एम रेडी टू अप्रूव इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलता है कि भैया आप प्लीज इस ट्रांजैक्शन पे सारी फ्रॉड असेसमेंट कर लो। तो ऑथराइजेशन इंजन ने अपना काम करके ट्रांजैक्शन को होल्ड कर रखा है, अभी रिस्पॉन्स नहीं भेजा, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग है। रियल टाइम में वो ट्रांजैक्शन जा रहा है फ्रॉड इंजन के पास। अब फ्रॉड इंजन जो भी रूल्स कॉन्फ़िगर होंगे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, अब फ्रॉड इंजन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल टाइप से हो सकती है, या तो स्टैटिक रूल्स होते हैं या डायनामिक रूल्स होते हैं। स्टैटिक रूल्स का मतलब पहले से ही रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। अब किस टाइप के रूल हो सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कि आपके कार्ड से लगातार 3 बार इनवैलिड पिन आ रही है, या आपके कार्ड से लगातार ट्रांजैक्शन आ रही है, 1 2 3 4 5 6 लगातार ट्रांजैक्शन आ रही है। एक ही मर्चेंट से डिफरेंट कार्ड से बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ रही है। इस टाइप के फ्रॉड रूल्स होते हैं। अभी एक और फ्रॉड रूल ये भी हो सकता है कि आपने ऑल ऑफ द सडन आपके कार्ड से एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आया। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फ्रॉड इंजन के अंदर एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि कॉन्फ़िगर्ड है, और डायनामिक रूल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं एट द रन टाइम। जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के दौरान या करने के बाद फ्रॉड असेसमेंट सिस्टम जो है, अगर वो कुछ न्यू आइडेंटिफाई करता है जिसके ऊपर कि पहले कोई रूल नहीं है, तो कुछ फ्रॉड सिस्टम ऐसे भी हैं जो कि उस नए रूल को डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम से जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन आता है, उसकी फ्रॉड स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू दैट रूल करना शुरू कर। तो अल्टीमेटली आई एम सेइंग कि या तो प्री डिफाइंड रूल्स होंगे या डायनामिकली कॉन्फ़िगर्ड रूल्स होते हैं फ्रॉड सिस्टम के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन इंजन से फ्रॉड इंजन के पास आया, जितने भी फ्रॉड रूल्स फ्रॉड इंजन के अंदर लिखे हुए हैं, उन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रूल
ट्रिगर होता है और फ्रॉड इंजन ये बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इस फ्रॉड रूल की वजह से ये एक फ्रॉड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और इसको अप्रूव करने का डिसीजन नहीं लिया जा सकता, राइट। तो फ्रॉड इंजन उसी टाइम पे उस ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन करने का डिसीजन लेगा। अब वापस उस रिस्पॉन्स को किसको भेजेगा? ऑथराइजेशन इंजन को, बिकॉज ऑथराइजेशन इंजन वॉज ऑलरेडी वेटिंग, राइट। ऑथराइजेशन इंजन तो वेट कर रहा था उसके रिस्पॉन्स का, तो वो वेट कर रहा था, इसलिए उसने जब फ्रॉड इंजन से उसको रिस्पॉन्स मिला तो इवन दो ऑथराइजेशन इंजन के सारे वैलिडेशन सक्सेसफुल हुए थे, राइट, जो कि मैंने आपको बताए थे कार्ड और कार्ड होल्डर रिलेटेड सारे चेक सक्सेसफुली वैलिडेट हुए, राइट। इवन देन क्योंकि फ्रॉड इंजन ने बोला है कि मेरा एक रूल ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन एक रिस्की ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर कुछ ऐसा सस्पिशियस है जिसकी वजह से इसको हम अप्रूव नहीं कर सकते हैं। अब ऑथराइजेशन इंजन फ्रॉड इंजन के रिस्पॉन्स को कंसीडर करेगा, अपने रिस्पॉन्स को ओवरराइड कर देगा उसके रिस्पॉन्स से, और फाइनली एक डिक्लाइन जो है कार्ड नेटवर्क को, और वीज़ा, रुपे, व्हाटएवर कार्ड जो आप यूज़ कर रहे हो, जिस भी किसी ब्रांड का प्रोडक्ट का कार्ड यूज़ कर रहे हो, उसी कार्ड नेटवर्क को वो रिस्पॉन्स वापस जाएगा। वहाँ से वो रिस्पॉन्स जाएगा एक्वायरर के पास और एक्वायरर से मर्चेंट के पास जाएगा, और मर्चेंट की जो भी टर्मिनल है, फिजिकल टर्मिनल है या ऑनलाइन वेबसाइट एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा आपको। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर क्या हुआ कि जब आपने ट्रांजैक्शन किया, आप वेट कर रहे हो ट्रांजैक्शन के अप्रूव होने का, ट्रांजैक्शन पहुंचा ईश्वर के पास, ईश्वर के ऑथराइजेशन सिस्टम ने, ट्रांजैक्शन स्विच ने सारे वैलिडेशंस किए। अगर वो सक्सेसफुल हो भी गए सारे वैलिडेशन, इवन देन वो आगे भेजेगा, आगे वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट को होल्ड करेगा और आगे भेजेगा फ्रॉड इंजन को। फ्रॉड इंजन सारे रूल्स को वैलिडेट करेगा। अगर फ्रॉड इंजन के अंदर कोई एक भी रूल ट्रिगर हो गया तो उसने डिक्लाइन रिस्पॉन्स वापस भेजा, और फाइनली वो रिस्पॉन्स आपके पास, मर्चेंट के पास भी एज अ डिक्लाइन की फॉर्म में पहुंचता है। इसका मतलब कि आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं हुआ, राइट। तो इस टाइप की मॉनिटरिंग को बोलते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके अंदर एक फ्रॉड इंजन डिसीजन लेता है ट्रांजैक्शन को अप फ्रंट डिक्लाइन करने का। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि अगर आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका बैंक का फ्रॉड सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप की फ्रॉड मॉनिटरिंग के लिए, और वो उस ट्रांजैक्शन को अप फ्रंट डिक्लाइन कर देगा। अब इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए हम एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल हमने लिया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, सेम एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि फर्ज करो आप एक ऐसे यूज़र हो जो कि कॉन्टिन्यूसली अपने कार्ड को डोमेस्टिक में ही यूज़ कर रहे हो, लोकल कंट्री में ही यूज़ कर रहे हो, राइट। लेकिन आपने ऑल ऑफ दी सडन, इवन दो ट्रांजैक्शन आप ही कर रहे हो, लेकिन आपने ऑल ऑफ दी सडन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब आपके बैंक के अंदर फ्रॉड सिस्टम में एक रूल था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था रूल के अंदर कि अगर किसी कार्ड होल्डर का पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में कुछ भी पीरियड का उसके अंदर कोई लॉजिक लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दी सडन अगर किसी कार्ड यूज़र का ट्रांजैक्शन आए इंटरनेशनल 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, तो भैया प्लीज़ रूल ट्रिगर करो, इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव मत करो। तो वो क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होकर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है उसके तुरंत बाद आप नोटिस करोगे कि आपके पास बैंक से कॉल आना शुरू हो जाता है। आपके पास 2-3 तरह से नोटिफिकेशन आते हैं, या तो आपके पास ऑटोमेटिकली IVR से कॉल आता है, या फिर आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप नोटिफिकेशन, हर जगह से कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बैंकिंग सिस्टम। अगर ये ट्रांजैक्शन आप कर रहे थे बट बैंकिंग के फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम ने किसी रीज़न की वजह से इसको डिक्लाइन कर दिया है, तो आप अपना ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। आप अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाओ, या आप उस IVR की कॉल को रिस्पॉन्ड करो कि हाँ ये ट्रांजैक्शन मैंने ही किया है। बिकॉज बैंकिंग सिस्टम क्या करता है कि जब इस तरह की रिस्की ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई होते हैं या इस तरह के फ्रॉड सस्पिशियस केसेस आइडेंटिफाइड करता है फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम, तो वो तुरंत कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और अगर कस्टमर से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेट्स सपोज कि आपने ना तो उसकी कस्टमर की IVR की कॉल को रिस्पॉन्ड दिया, ना ही किसी और नोटिफिकेशन को,
तो बैंकिंग सिस्टम आपके कार्ड को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देगा, ताकि अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया था और कोई और आपके कार्ड को यूज़ कर रहा था तो वो इंसान आपके कार्ड पे और कोई ट्रांजैक्शन ना कर सके। इसलिए आपके कार्ड को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया जाएगा। बट अगर आपने बैंकिंग नोटिफिकेशंस को या IVR कॉल को किसी भी तरह से आपने रिस्पॉन्ड कर दिया कि नहीं आप ही ये ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो आपके इस पर्टिकुलर रूल्स को सप्रेस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि वो डिसेबल कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप जाके उस ट्रांजैक्शन को फिर से अटेम्प्ट कर लो, तो आप उस ट्रांजैक्शन को फिर से कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप जनरली जो भी ट्रांजैक्शन करते हो बहुत ही लो अमाउंट का करते हो, लाइक 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, लाइक बहुत लो वैल्यू ऑफ अमाउंट का जो है आप ट्रांजैक्शन करते हो। बट ऑल ऑफ दी सडन अगर आपके कार्ड के ऊपर कोई हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन आता है 10,000 रुपीज़ 15,000 रुपीज़, तो इस टाइप से भी रूल ट्रिगर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन जो भी रूल कॉन्फ़िगर है, अगर आपका ट्रांजैक्शन उस रूल के अंदर क्वालिफाई कर गया तो रूल ट्रिगर हो जाएगा फ्रॉड सिस्टम के अंदर और आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हो सकता है। या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती है फ्रॉड सिस्टम की। किसी केस में वो डिक्लाइन नहीं करते हैं, कस्टमर से परमिशन लेते हैं, किसी केस में डिक्लाइन करने के बाद परमिशन लेते हैं। तो जो मेन बात है वो ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया है रियल टाइम और आपका कार्ड टेम्परेरीली ब्लॉक हो गया है, और अगर उसके बाद आपको जब बैंक से कॉल आता है, आपको पता चलता है या आपने कोई SMS पढ़ा, आपको उससे पता चला, किसी भी तरीके से जब आप बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो या बैंक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और लेट्स सपोज कि ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया था, तो मतलब ये एक फ्रॉड केस था, राइट। तो अब बिकॉज फ्रॉड हो चुका है तो अब आपका बैंक जो करेगा वो आपके कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, ताकि बिकॉज आपका कार्ड तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो इसका मतलब क्या, अब आपका कार्ड कोई भी और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, तो आपके कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रियल टाइम मॉनिटरिंग की, कि आपका फ्रॉडुलेंट केस या फ्रॉड सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन जो है वो अपफ्रंट डिक्लाइन हो जाएगा और वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग की। रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर आपको समझ आया कि ऑथराइजेशन इंजन एंड फ्रॉड इंजन रियल टाइम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ऑथराइजेशन इंजन वेट करता है फ्रॉड इंजन के रिस्पॉन्स का, तब तक रिक्वेस्ट को होल्ड करके रखता है। नियर रियल टाइम के अंदर क्या होता है, ऑथराइजेशन इंजन और ट्रांजैक्शन स्विच फ्रॉड इंजन के रिजल्ट का और रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता है इन नियर रियल टाइम। तो अब क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन इशूइंग सिस्टम के पास आया, ऑथराइजेशन इंजन ने अपने सारे वैलिडेशंस किए जो कि मैंने पहले बताए थे, कार्ड होल्डर और मॉनेटरी चेक्स, आपका बैलेंस एक्सेट्रा, वो सब चेक हुए। उसके बाद अगर ऑथराइजेशन इंजन को लगता है कि लाइक मैं तो ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकता हूँ, तो ऑथराइजेशन इंजन उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा और रिस्पॉन्स को वापस भेजेगा। जो भी कार्ड नेटवर्क है वहाँ से एक्वायरर के पास जाएगा और मर्चेंट के पास चला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो चुका है और आप जो भी शॉपिंग कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अगर ऑनलाइन कर रहे थे या मर्चेंट स्टोर में कर रहे थे तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो नियर रियल टाइम के अंदर ऑथराइजेशन इंजन ने अपना पहले ही डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेने के बाद रिस्पॉन्स भी भेज दिया। जैसे ही रिस्पॉन्स भेजता है कार्ड नेटवर्क को, तुरंत उसके बाद ऑथराइजेशन इंजन उस रिक्वेस्ट को अब फॉरवर्ड कर देगा फ्रॉड इंजन को नियर रियल टाइम के अंदर। तो पहले तो रियल टाइम था, अब नियर रियल टाइम। तो कहने का मतलब फ्रॉड इंजन अभी भी काम कर रहा है, पहले भी कर रहा था, लेकिन पहले ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन अपफ्रंट कर सकता था, लेकिन नियर रियल टाइम के अंदर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, कस्टमर मर्चेंट सबको रिस्पॉन्स जा चुका है। लेकिन नियर रियल टाइम के अंदर अब फ्रॉड इंजन जो काम पहले रियल टाइम में कर रहा था, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब, ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक, डायनेमिक रूल्स जो भी है, उन्हीं रूल्स को फिर से वेरीफाई करेगा, वन बाय वन सारे रूल्स को वेरीफाई करेगा। अब अगर फ्रॉड इंजन आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन के अंदर कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा, तो राइट देयर आर टू पॉसिबल सिनेरियोस। तो पहला सिनेरियो तो क्या बनता है कि ऑथराइजेशन इंजन ने अप्रूव करा और फ्रॉड इंजन ने भी अप्रूव कर दिया, तो दिस इज अ हैप्पी पाथ, राइट, बिकॉज ऑथराइजेशन इंजन ने ट्रांजैक्शन अप्रूव करा, कस्टमर के मर्चेंट के पास रेस्पॉन्स गया, उसके बाद फ्रॉड इंजन ने नियर रियल टाइम के अंदर अप्रूव कर दिया। देयर इज नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड बिकॉज बोथ आर अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन, फ्रॉड इंजन, ऑथराइजेशन इंजन, नो एक्शन नीडेड। लेकिन दूसरा केस, जब
ऑथराइजेशन इंजन ने ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके कस्टमर के पास भेज दिया, मर्चेंट के पास सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया, लेकिन फ्रॉड इंजन ने उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करा और डिक्लाइन कर दिया। तो अब क्या होगा इस केस में, क्योंकि फ्रॉड इंजन को मे बी कुछ आइडेंटिफाई हुआ है कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अ लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई एक रूल ऐसा ट्रिगर हो गया फ्रॉड इंजन के अंदर, नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग के अंदर। इसलिए अब फ्रॉड इंजन ऑथराइजेशन इंजन को एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन करना चाहिए था, बिकॉज ऑथराइजेशन इंजन ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। देयर आर अदर बैंकिंग सिस्टम होते हैं, तो हर बैंकिंग सिस्टम के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो चुका है, जबकि ये डिक्लाइन होना चाहिए था। तो अब इसके लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्शंस ही होंगे जो पहले हुए थे, कि कस्टमर के पास फिर से कॉल जाएगा, ठीक है, कस्टमर के पास कॉल जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपने किया था, नहीं किया था, वो सारे डिसीजन फिर से लिए जाएंगे। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पहले ही अप्रूव हो चुका है, अगर कस्टमर बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया था, तो मतलब जो भी फ्रॉडुलेंट पर्सन इस ट्रांजैक्शन को कर रहा था, ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। अब ये क्योंकि फ्रॉड इंजन ने आइडेंटिफाई करा है कि ये फ्रॉड था, तो अब कस्टमर को सेम ही प्रोसेस से फिर से निकलना पड़ेगा कि सबसे पहले तो कार्ड टेम्परेरीली ब्लॉक होगा, फिर परमानेंट ब्लॉक होगा इस केस में, बिकॉज कस्टमर ये कंफर्म कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन उसने नहीं करा, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि कार्ड को परमानेंट ब्लॉक किया जाएगा, वो डिस्प्यूट के फ्लो में जाएगा फिर से। लेकिन अगर कस्टमर बोलता है इस केस में कि ये ट्रांजैक्शन उसने ही किया है, राइट, तो कस्टमर ने किया है, ठीक है। अगर फ्रॉड इंजन को ये लगा कि डिक्लाइन करना था तो कर दिया फ्रॉड इंजन ने, लेकिन ऑथराइजेशन इंजन ने तो ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था, तो कस्टमर का ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। बट फ्रॉड इंजन ने बोला कि ये डिक्लाइन था। अब उसके बाद कस्टमर ने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं, ये ट्रांजैक्शन मैंने ही किया था। तो इस केस में क्या होगा, बिकॉज जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर उसने कार्ड टेम्परेरीली ब्लॉक किया था तो वो उसको अनब्लॉक कर देगा, या बैंक जो है कस्टमर को एडवाइस करेंगे कि यू कैन गो टू योर नेट बैंकिंग और अपनी वेब नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर लो और अपने कार्ड को फिर से अनब्लॉक कर लो। बिकॉज ऑफ सम रूल हम लोगों ने इसको डिक्लाइन कर दिया, बट ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन था जो कि आप ही कर रहे थे, इसलिए आप प्लीज़ अपने कार्ड को अनब्लॉक कर लो, सो दैट आप अपनी ट्रांजैक्शंस को उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है नियर रियल टाइम एंड रियल टाइम में। एज अ कस्टमर और कार्ड होल्डर मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी भी टाइप की मॉनिटरिंग इनेबल हो किसी भी बैंक के अंदर, आपको किसी भी टाइप से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका पैसा सेफ है। दोनों ही केस में अगर रियल टाइम है तो उसके अंदर पहले ही ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, अगर पहले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन नहीं हुआ, नियर रियल टाइम भी है, पहले अप्रूव हो गया, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन आप नहीं कर रहे थे तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन को बैंक आपको ऑप्शन देगा, आप डिस्प्यूट अप्लाई कर दो और आपके कार्ड को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं पे भी आपको कोई नुकसान नहीं है ना। तो इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में भी ये बोला था कि अगर आप खुद मिस्टेक्स ना करो, कि किसी के साथ अपनी डिटेल शेयर ना करो, तो ऐसा सब कुछ हो ही ना। हाँ, अगर किसी ने आपका कार्ड रिकॉर्ड कर लिया, आप कहीं जा रहे हो, और उसी लिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आजकल डिजिटल बैंकिंग आ गई है, डिजिटल वॉलेट्स आ गए हैं, जिसके अंदर आपको अपना कार्ड नंबर कैरी नहीं करना। तो आप किसी भी डिजिटल वॉलेट में अपना कार्ड ऐड कर सकते हो, वॉच में ऐड कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप अवॉइड करो, आप अपना कार्ड अपने साथ कैरी मत करो, राइट। तो अगर आप अपना कार्ड कैरी नहीं करोगे तो आपका कार्ड चोरी होने के, कॉम्प्रोमाइज़ होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, राइट। बट जस्ट इन केस अगर हो भी गया तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके ट्रांजैक्शन की सेफ्टी, आपके बैंक अकाउंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग सिस्टम की होती है। और मेरा मानना तो ये है कि ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंटली, समझदारी से, शांत होकर बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करना है सही तरीके से, और उसको यूज़ करके आपको जो आपका पैसा फ्रॉड हुआ है उसको वापस लेके आना है। तो पहले तो ये आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल रखो कि हाँ, वहाँ पे फ्रॉड मॉनिटरिंग हो रही है, रियल टाइम हो या नियर रियल टाइम।
दोनों ही केस में आपका पैसा सेफ है, आपका ट्रांजैक्शन सेफ है। और अगर फ्रॉड हो भी गया तो बैंक आपको और सर्विसेज दे रहा है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को वापस लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि उन सर्विसेज को यूज़ कैसे करना है। सो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि रियल टाइम और नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर या आप जो नीचे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चंस मेरे को भेज सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब यूट्यूब के ऊपर या किसी और तरीके से लिंक्डइन के थ्रू, जिस भी तरीके से आप मेरे से अप्रोच कर रहे हो, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे रोकते हैं, और अगले वीडियो के अंदर हम फ्रॉड एंड डिस्प्यूट से रिलेटेड और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि इशूअर और एक्वायरर से रिलेटेड फ्रॉड रूल्स कैसे होते हैं, एंड हम डिस्प्यूट को भी डिटेल में समझेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।